फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट एंड स्मार्ट लर्निंग। आज की डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन जो कि आपके एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी की डिक्टेशन होगी तथा ये डिक्टेशन मेबाल डिक्टेशन से ली जा रही है। डिक्टेशन की पीडीएफ के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और डिक्टेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि सभी लोगों तक डिक्टेशन पहुँच पाएँ। अगर आप डिक्टेशन लिख लेते हैं तो इसका ट्रांसक्रिप्शन अवश्य करें और पीडीएफ से मिलान ज़रूर करें। अगर आप डिक्टेशन नहीं लिख पाते हैं तो इसकी बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि निरंतर अभ्यास से ही आपकी गति और आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, शहरी तबका हो या ग्रामीण तबका, चाहे उद्योगपति हो अथवा किसान, विद्युत कटौती की समस्या से सभी लोग ग्रसित हो रहे हैं। लेकिन मंडल ने इस समस्या को दूर करना छोड़ अब अघोषित कटौती की बजाय घोषित कटौती का जामा पहना दिया है। विगत दिनों में मंडल ने संभागीय मुख्यालय में प्रतिदिन 1 घंटे और अन्य क्षेत्रों में 2 घंटे विद्युत कटौती करना शुरू कर दिया है, जबकि यह समय ग्रामीण इलाकों में सिंचाई के लिए बिजली की अत्यंत आवश्यकता होती है। इसलिए निर्बाध रूप से बिजली की आपूर्ति होना चाहिए। पैराग्राफ। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इस वर्ष खरीफ फसल की बुआई कुछ विलंब से हुई। वहीं अकस्मात मानसूनी बारिश की वापसी के कारण यह ज़रूरत उत्पन्न हो गई। इस समय सिंचाई के लिए किसान को पानी की बहुत आवश्यकता होती है और बिजली के अभाव में पानी नहीं सींच सकते हैं। इसलिए यह मुद्दा बिजली से संबंधित हो जाता है। इस प्रकार के बिजली व्यवस्था में व्यवधान होने से खेती करना कठिन हो गया है। रबी फसल या अक्टूबर नवंबर के समय बिजली की जितनी मांग होती है वह मांग अभी अभी बढ़ गई है। मांग के अनुसार पूर्ति न होने से कृषकों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिजली के अभाव में अनेक उद्योगों में उत्पादन ठप होने की स्थिति पैदा हो गई है। कई लघु और मध्यम उद्योगों ने उत्पादन करना ही बंद कर दिया है। खबरों के मुताबिक विद्युत कटौती के कारण कई औद्योगिक क्षेत्रों में उत्पादन बड़े पैमाने पर प्रभावित हो रहा है। यही स्थिति लगभग सारे औद्योगिक क्षेत्रों में उत्पन्न हो रही है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की 21 मेगावाट की एक इकाई उचित रखरखाव के अभाव में इन दिनों बंद पड़ी हुई है, क्योंकि बीच बीच में ताप विद्युत घरों में व्यवधान होता रहा है, जो कि उसके कर्मचारियों की लापरवाही और उदासीनता का ही नतीजा है। कई बार बड़ी दुर्घटनाओं के कारण मंडल करोड़ों रुपए की हानि उठाता रहा है, जो इसके अर्थतंत्र को कमज़ोर कर रहा है। नतीजन यह मंडल विद्युत उत्पादन के लिए नई परियोजनाओं तथा इकाइयों में तकनीकी विकसित करने या आयात करने में सक्षम नहीं होता है, तो इसके लिए मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की जवाबदारी साबित हो जाएगी। विद्युत मंडल की 4 विद्युत उत्पादन इकाइयाँ
राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत हो चुकी हैं। इसके बावजूद आवश्यक विद्युत आपूर्ति नहीं कर पाना बेहद चिंताजनक बात है। इस पर मंडल समेत सभी संबंधित जिम्मेदार पक्षों को व्यापक विचार विमर्श करना चाहिए। पैराग्राफ। फिलहाल सरकार ने 5वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के निर्णय को स्थगित कर दिया है। अगर वेतन आयोग लागू हो जाता है तो इससे करीब 52 लाख कर्मचारी लाभान्वित हो जाएंगे और इसके लिए सरकार को 13,500 करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ सकती थी। केंद्रीय सचिव ने कहा कि ये सिफारिशें लागू न करने का फैसला विभिन्न कर्मचारी संघों द्वारा इसे विसंगतिपूर्ण कहे जाने के बाद लिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सोचा था कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद कर्मचारी खुश होंगे, किंतु देखने में यह आया है कि इससे अधिकतर लोग असंतुष्ट थे। अधिकाधिक सूत्रों का कहना है कि वेतन आयोग की सिफारिशों के खिलाफ विभिन्न कर्मचारी संघों द्वारा आंदोलन करने की घोषणा के कारण सरकार को मजबूरीवश यह कदम उठाना पड़ा है। कतिपय सूत्रों का कहना यह भी है कि सरकार ने ये सिफारिशें केवल इसलिए मंजूर की थीं ताकि कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को इसका पूरा लाभ मिल सके। सरकारी सूत्रों का कहना है कि राज्य सरकार से राज्य शासन के कर्मचारी भी वेतन में इतनी ही वृद्धि की मांग कर रहे थे जो संभव नहीं लगता था। सूत्रों के द्वारा यह भी पता चला है कि पूर्व में ही राज्य सरकारें अपने राजस्व का 90 से 95% कर्मचारियों के वेतन पर खर्च कर रही है। सरकार के इस निर्णय पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद गुरुदास दास ने कहा कि जब सरकार को मालूम था कि विसंगतियां होने से वेतनमान का विरोध होगा तो उसने इसे लागू ही क्यों किया। उन्हें इस बारे में पहले ही विचार करना था। वेतन आयोग के एक सदस्य ने कहा कि वेतन आयोग की विसंगतियों से ज़्यादा दूसरी बात जो सामने आती है वह यह है कि सही निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। पैराग्राफ। केंद्र सरकार ने बुधवार को 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 4 महीने के लिए बढ़ा दिया है। एक दिन पहले ऐसा बताया जा रहा था कि वेतन आयोग सितंबर के अंत में अपनी रिपोर्ट सौंप देगा, लेकिन कैबिनेट बैठक में कार्यकाल बढ़ाने के लिए अंतिम मुहर लग गई। बैठक से पहले आशंका जताई जा रही थी कि आयोग का कार्यकाल 2 माह के लिए बढ़ाया जाएगा, लेकिन इसे 4 महीने तक बढ़ा दिया गया। योजना के अनुसार बताया जा रहा है कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू होने की संभावना बनती दिख रही है। समाप्त। दोस्तों, आप लोगों को डिक्टेशन पसंद आए हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और ताकि सभी लोगों तक डिक्टेशन पहुंच पाए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह डिक्टेशन और एग्ज़ाम संबंधी नोटिफिकेशन और अन्य डिटेल्स प्राप्त होती रहे।